क्या हुक्म देता है? फ़ज़क्किर। अब यहाँ पे देख ज़क्किर मतलब क्या, फ़ेल अम्र है। नसीहत कीजिए, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बोल रहे हैं कि नसीहत कीजिए। इन इन अगर नफ़अती नफ़अती नफ़ा देगा, आती नफ़ा देगा, अल ज़िक्र नसीहत। आपका काम क्या है? आप नसीहत दें। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली चीज़ क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो डरे हुए थे, राइट? मैं भूल जाऊँगा शायद, मुझे याद रहेगा या नहीं, जो उनका डर था, अल्लाह ताला वो डर निकालता है। कैसा निकालता है? 2 चीज़ें कह के अल्लाह ताला डर निकालता है। एक चीज़ अल्लाह ताला कहते हैं कि आपको भुलाने नहीं दूँगा मैं, आप याद रखेंगे, मैं आपको याद रखने रखूँगा, आप भूलेंगे नहीं, एक चीज़। फिर अगेन कंडीशन एप्लाइड, जो मैं चाहता हूँ वही आयतें आप याद रखेंगे, जो नहीं तो मेरी मर्ज़ी मेरी है, कौन-सा नहीं आप रहना चाहिए रखना चाहिए, आप वो याद नहीं रखेंगे, बाकी का जो याद रखना है आप वही याद रखेंगे, ठीक है? ये एक चीज़ बोलेंगे। और दूसरी चीज़ जो तसल्ली दी गई है वो है कि मैं हर वो चीज़ आपके लिए आसान कर दूँगा। आप में जो भी मिशन में आपको जो भी खलल आता है, जो भी तकलीफ़ होती है, जो भी मुश्किलात होती है, वो मुश्किलात मैं आसान कर दूँगा। तो 2 चीज़ है, एक चीज़ तो कुरान को खुद बखूबी समझना, वो एक मुश्किल है, दैट इज़ वन स्ट्रगल दैट ही वाज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, उसको समझना, उसको याद करना एक स्ट्रगल था। ये भी मैं तुम्हारे लिए आसान कर दूँगा, कैसा? आपको याददाश्त तेज़ करके। दूसरी चीज़ क्या है? दुनिया में लोगों को सिखाना, समझाना, फैलाना, वो भी मैं तुम्हारे लिए आसान कर दूँगा। तो आसानी पैदा करूँगा। सो दीज़ आर द 2 वेज़ अल्लाह ताला सेड, उनको दिलासा दिया गया है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या करते हैं कि आपका करने का काम क्या है? इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि आपका करने का काम है कम बैक टू मिशन। आपका मिशन इज़ व्हाट? दीन को फैलाना, दीन को लोगों तक फैलाना, उनको समझाना, उनको तज़किया करना, उनको संवारना, ऑल दिस थिंग आपके ज़िम्मे है। तो क्या करेंगे? फ़ज़क्किर, बस नसीहत कीजिए, इन नफ़अती अगर फ़ायदा देगा नसीहत, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फ़ज़क्किर, फ़ज़क्किर मतलब यूजुअली जभी भी आप देखेंगे वर्ड्स में, कुरान की आयतों में, ज़करनी, ओके? ज़करनी मतलब ज़िक्र मतलब याद कराएँ मुझे, ओके? रिमाइंड मी, या ज़क्करहू, रिमाइंड हिम, या ज़क्कर नास, लोगों को याद करें कराएँ। अब यहाँ पे किसी का भी ऑब्जेक्ट इज़ नॉट देयर, देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट ओवर हियर, सिर्फ इतना ही है, बस नसीहत कीजिए। इसका मतलब क्या है? नसीहत मुझे करें, नसीहत उनको करें, या नसीहत उन सबको करें, अलग-अलग अलग नहीं है, सिर्फ नसीहत करें, ऑब्जेक्ट नहीं है। उसका मतलब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोल रहे हैं? बस नसीहत करते जाएँ, इर्रेस्पेक्टिव वेदर दे टेक इट और नॉट। अगर लोग लेंगे या नहीं लेंगे, वो टाइम में अगर लेंगे या नहीं लेंगे, आपका काम है मैसेज पहुँचाना। आपका काम क्या है? आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? मैसेज पहुँचाना आपका काम है। वो लेंगे या नहीं लेंगे, वो उनके हाथ में है। अल्लाह ताला वो कहता है वो लेंगे या नहीं लेंगे उनके हाथ में है, वो हाथ मेरे हाथ में है। नसीहत उन्हें दूँ या ना दूँ वो मेरे हाथ में है। तो फ़ज़क्किर, बस नसीहत कीजिए, वज़क्किरहू नहीं आया, फ़ज़क्किरहू मतलब उनको नसीहत कीजिए, मतलब स्पेसिफिक पर्सन को। फ़ज़क्किरनी मुझे नसीहत करें, और या ज़क्किर नास लोगों को नसीहत करें। तो स्पेसिफिक पीपल को मेंशन नहीं किया जा रहा है, सिर्फ नसीहत करें। अब यहाँ पे सिर्फ नसीहत करें बोल के छोड़ दिया गया है, सो दैट मीन्स इट इज़ फॉर द एंटायर सेट ऑफ पीपल, ठीक है? ओके। अब यहाँ पे 2 है, दिस इज़ अ सेकंड कमांड, ओके? दिस इज़ अ सेकंड फ़ज़क्किर जो है ये सेकंड कमांड है। पहला कमांड क्या था? सब्बिह। अल्लाह ताला क्या कहता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए थे कि मुझे कुरान की आयतें याद नहीं हो रहा अल्लाह, तो क्या बोले थे? तस्बीह क्या करो अपने रब की, अपने रब के नाम से जो बहुत बुलंद है। तो पहला हुक्म क्या था उनके लिए? फर्स्ट कमांड, तस्बीह किया करें, अल्लाह का ज़िक्र किया करें, अल्लाह का शान बयान करते जाएँ। तो जो चीज़ आपके लिए मेरे लिए भी वही है, अल्लाह ताला की तस्बीह ज़्यादा करें। फ़ज़क्किर तो और नसीहत कीजिए, लोगों को समझाएँ, लोगों को बोलें। सो दैट इज़ व्हाट वी से ना, कुरान को आप पढ़ें, उसके बाद क्या है अल्लाह की तारीफ़ बयान करें, आप पढ़ें, समझें और लोगों को समझाएँ, नसीहत दिया करें। अगर आप देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंटायर लाइफ में, उनकी पूरी ज़िंदगी में जो है, ये 2 ही मेजर चीज़
मेजर चीज इज देयर। इफ यू जस्ट सी द सीरा में क्या आता है आपको, पहला जो है पहले 5 आयत आते हैं, सूरह अलग के पहले 5 आयत नाजिल होते हैं, उसके बाद लॉन्ग गैप होता है जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज है, एंड देन उसके बाद अल्लाह ताला जो है सूरह मुदस्सिर आयत जो है नाजिल किया है, सूरह मुदस्सिर आयत नंबर अगेन 1 to 7 जैसा नाजिल हुआ। अब ये सूरा में अगर आप देखेंगे, पहला सूरा जो है इक़रा बिस्मि रब्बिका, ओके। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप तस्बीह बयान करें, अल्लाह का नाम से बात करें, अल्लाह का नाम लेकर पढ़े आप। तो यहाँ पे फर्स्ट में नबूवत के बारे में आता है कि यू आर द मैसेंजर, नाउ यू आर द मैसेंजर बोल के मैसेज आता है, मतलब ही इज अपॉइंटेड एज अ मैसेंजर इन सूरतुल अलक, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा गया है, आप तस्बीह करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे। अब यहाँ पे इमीडिएटली नसीहत के बारे में नहीं आया है, इमीडिएटली नसीहत के बारे में यहाँ पे नहीं आया है। अगेन यहाँ पे इबादत करें, आप अल्लाह को याद करें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की तस्बीह करें। तस्बीह अगेन मीन्स व्हाट, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, इबादत करें। तो ये इबादत नमाज कुरान में ही थे। वेन सूरह मुदस्सिर आया था, मुदस्सिर का मीनिंग क्या है, मुदस्सिर इज द रैप्ड वन। रैप्ड वन मतलब चादर ओढ़ के सोने वाले, ए चादर ओढ़ के सोने वाले, उठो उठो। एंड देन अब यहाँ पे क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, तो अल्लाह ताला वो आयत ही नाजिल कर, ए मुदस्सिर मतलब क्या, ए कपड़े पे लपेटे हुए इंसान, उठो, गेट अप एंड वॉर्न पीपल। अब यहाँ पे कहा क्या कहा गया है, गेट अप एंड देन वॉर्न पीपल। वॉर्न मतलब क्या है, वॉर्न पीपल एंड प्रैक्टिस दैट वन। आप लोगों को डराएं, सिखाएं, डराएं, उनको समझाएं, सिखाएं, डराएं, और एट द सेम टाइम करके बताएं। इबादत आप खुद करके बताएं एज अ रोल मॉडल, आप रोल मॉडल बन जाए, आप खुद करके बताएं। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सब्बिह क्या है, तस्बीह किया करे, अल्लाह की इबादत कराए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, नसीहत करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंटायर जर्नी ऑफ कुरान के आयतें जब नाजिल हुए, उनकी पूरी जर्नी, उनकी पूरी मिशन में ये दो एज अ मेजर वन। सब्बिह मतलब जब भी वो अकेले रहते थे, तो घर पे रहते थे, अकेले रहते थे, तो क्या करते थे, तस्बीह करते थे। तस्बीह मतलब क्या है, ठहर के नमाज पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना, अल्लाह की इबादत करना या जिक्र करना, ये पूरी तस्बीह है। अल्लाह ताला की तस्बीह करना, पाकी बयान करना, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, या इबादत कर रहे हैं, या जिक्र कर रहे हैं, ये पूरा तस्बीह करते हैं। जब ये अपने घर के बाहर जाते हैं या दिन में बाहर जाते हैं, तो क्या करते हैं, फज़क्किर करते हैं, दैट लोगों को नसीहत देते हैं। सो दीज आर द टू थिंग्स। वो खुद की इबादत इज व्हाट, सब्बिह, वो खुद की इबादत करते हैं, एंड देन उसके बाद नसीहत देते हैं लोगों को। फज़क्किर मतलब क्या है, लोगों का तस्किया करते हैं। सो व्हेन ही गोज आउट, ही टॉक्स टू पीपल अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो अब दिस इज द वे इट इज टॉक्ड अबाउट, ओके। अब यहाँ पे देखें, वाई फज़क्किर के पास रुक जाता है मेनली बिकॉज अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी को नसीहत देते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं, तो अब वो आदमी क्या सोचता है कि मैं क्यों, अब अच्छा तुम बोल रहे हो, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, तो मैं तो एक्सेप्ट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फज़क्किर क्यों कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन इस्लाम फैलाते थे तो परेशान होते थे, मायूस होते थे। क्यों मायूस होते थे, कि ये लोग जो है दीन इस्लाम कबूल ही नहीं कर रहे हैं, अल्लाह ताला को एक्सेप्ट ही नहीं करे, एंड उनको फिक्र ये है कि ये शायद ये जहन्नुम में ना चले जाए, ये आखिरत को इनकार करते हैं। सो ही इज वरीड अबाउट देम, ही इज वरीड अबाउट देयर फ्यूचर, कि ये एक्सेप्ट नहीं करें। तो अल्लाह ताला क्या कहता है कि आप परेशान मत होएं, उन लोग, आपका काम नसीहत देना है, लेना या नहीं दैट इज अप टू देम। तो अब यहाँ पे अब नसीहत अगर आप और मैं, हमारे लिए भी वही है कि जब अगर हम नसीहत दे रहे हैं, ठीक है, एक आदमी क्या कहता है कि अच्छा तुम नसीहत दे रहे हो, इट इज अप टू यू, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि नसीहत देना बंद करेंगे आप और मैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि नसीहत जब हम देते हैं, जब किसी को हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो हम भी होमवर्क करते हैं ना, हम भी बैठ के लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हमारा भी जहन तेज होता है, और हम भी जो है वो फॉलो करना, जो चीज में फॉलो नहीं, इनफैक्ट पर्सनली मैं एक्सपीरियंस की हूँ ये, कि जब मैं, अब आप लोगों को सिखाना है, मुझे नसीहत देना है, आप लोगों को सिखाना है, राइट, मैं आप लोगों को सिखाना है, तो वो चीज में जो मैं नोट्स लिख रही हूँ, मैं जो पॉइंट्स लिख रही हूँ, नोट्स लिख रही हूँ, आई माइट नॉट बी
फॉलोइंग दैट टू दैट लेवल, ठीक है। जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ, मैं आप लोगों को नसीहत देती हूँ, अब मैं आप लोगों को नसीहत देती हूँ, मुझे नहीं पता कि आप वो नसीहत पकड़ेंगे या नहीं, लेकिन अगर आपको फायदा नहीं हुआ तो एटलीस्ट मुझे तो फायदा हो रहा है। मैं जब नसीहत देती हूँ, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग इट एंड अंडरस्टैंडिंग इट, एंड एट द सेम टाइम आई स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट वन। तो फायदा, नसीहत एक ऐसी चीज है कि हमेशा फायदा देगा। फज़क्किर का जो वर्ड है, ये जामी वर्ड है, पावरफुल वर्ड, फज़क्किर, ज़क्किर। तो इसका वर्ड जो है, ये जामी वर्ड, ये वर्ड को जाने। इट इज नॉट हल्का फुल्का वर्ड, नसीहत दें या जिक्र करें, इट्स नॉट हल्का फुल्का वर्ड, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल वर्ड है, क्योंकि इसके अंदर 3 मेजर एस्पेक्ट्स हैं। यू कैन फाइंड 3 मेजर थिंग्स। इसका मीनिंग जो है 3 मेजर एस्पेक्ट्स में बात करता है। पहली चीज, एक चीज क्या है, नसीहत जब देते हैं, इट कुड बी बेनिफिट। अगर बेनिफिट देता है ना, अब मैं नसीहत दे रही हूँ, मैं एग्जाम्पल यही लूंगी सो दैट इट बिकम्स इजी। आप ये 3 पॉइंट्स को समझने के लिए आपके लिए आसान होगा। पहली चीज, जब मैं आपको नसीहत देती हूँ कि आप लोग जो है नमाज पढ़ें या ये जिक्र करें, ये जिक्र करेंगे तो आपको फायदा होगा। तौबा और इस्तिगफार के बारे में बात हुई थी ना, अब वही मैं एग्जाम्पल लूंगी सो दैट इट बिकम्स मोर प्रैक्टिकल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक, अगर मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको सिर्फ बोल रही हूँ मैं कि आप ये जिक्र करें, तौबा पढ़े, इस्तिगफार पढ़े, तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट होगा इन ऑल दिस थिंग्स। आप यू मे और मे नॉट टेक इट, ओके। एक एस्पेक्ट क्या है, आप लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन मैं लेना स्टार्ट कर दूंगी, मैं तो फॉलो करूंगी ना, मुझे बेनिफिट होगा। जो चीज मैं आपको नसीहत देना शुरू की हूँ, मैं फॉलो करना स्टार्ट कर रही हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। दूसरी पॉइंट क्या है, इसमें क्या आ जाता है कि जब मैं आपको क्लास लेना है मुझे, तो आई एम पुटिंग एन एफर्ट टू राइट डाउन एवरीथिंग, टू पुटिंग एन एफर्ट टू टेल यू अबाउट दैट नसीहत। ठीक है, अगर ये मैं एफर्ट डाल रही हूँ, अभी फॉर एग्जाम्पल एक चीज क्या है, कभी कभार हमारा ये रहता है कि चलते फिरते हम लोग बातें कर रहे हैं, तो जस्ट लाइक दैट मैं बोल देती हूँ, जस्ट लाइक दैट आप बोल देते हैं कि, या मैं बोल देती हूँ कि अच्छा देखें ये मैं सुनी हूँ, कहीं सुनी हूँ, तो विदाउट एनी एफर्ट आप बोलते हैं, शौक से बोलते हैं, शौक से पसंदीदा करके शौक से बोल देते हैं कि हाँ आप ये जिक्र करें, ये जिक्र का फायदा है, आप ये करें। अगर वो लड़की करेगी या नहीं करेगी, लेकिन बेनिफिट आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा मैं तो करूंगी, तो फायदा तो होगा, बेनिफिट तो होगा। तब क्या मतलब, क्या फज़क्किर का बेनिफिट रहेगा, ना कि ऑपोजिट पर्सन को नहीं रहेगा, तो आपको तो रहेगा। ठीक है, दिस इज वन। दूसरी चीज इज व्हाट मीन्स टू मेक एन एफर्ट टू रिमेम्बर, एंड व्हेन यू मेक एन एफर्ट, दूसरी चीज क्या है, मैं एफर्ट डाल रही हूँ। मैं जब मैं ये सोची हूँ कि आपको मुझे क्लास लेना है, दैट इज और इस्तिगफार और तौबा का क्लास लेना है, आई हैव पुट एफर्ट इन दैट। पहले का कैसा था, मुझे एक जनरल, मुझे पता था, मैं जनरल वे में बोली कि आप इस्तिगफार पढ़ें तो अच्छा रहेगा, ये जनरल था मेरे लिए, तो मैं जनरल वे में करी थी। अब आई टुक एन एफर्ट टू गो इन डिटेल, टू सिट डाउन एंड राइट द नोट्स और गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, नोट्स लिखना, और मैं एफर्ट लेकर आप लोगों को समझा रही हूँ। मैं आई हैव टेकन एन एफर्ट, राइट, इट इज नॉट जस्ट लाइक कैजुअल वे में। एफर्ट लेकर अगर मैं आपको बता रही हूँ, कर रही हूँ, तो इसमें भी जो है सामने वाला फायदा उठाया या ना उठाया, आपको तो फायदा जरूर होगा। अब मैं एफर्ट डाली हूं, तो इन डिटेल, इन डेप्थ और मुझे पता चलना शुरू हो गया है, तो अब इंटेंसिटी मेरे बढ़ गई है। एक जनरल में इट वाज अ डिफरेंट, दूसरी चीज एफर्ट डालने से क्या हो रहा है, अल्लाह ताला को याद करने का या ये सीखने का, जब नसीहत आपको सिखाने के लिए मैं एफर्ट डाल के आपको सिखा रही हूँ, तो उसका फ्लैशबैक क्या हो रहा है, दैट इज अफेक्टिंग मी अ लॉट। तो मेरी इंटेंसिटी ऑफ रिमेम्बरिंग अल्लाह सुब्हान व तआला, अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार करने का इंटेंसिटी बढ़ गया है। ठीक है, द तीसरी चीज, ओके, तीसरी चीज ये है कि सामने वाले को आप रिमाइंड कर रहे हैं, ओके, और सामने वाले को रिमाइंड करें और वो इंसान जो है बेनिफिट हो जाता है, मतलब ही विल एक्सेप्ट द थिंग दैट यू आर डूइंग। ओके, दीज आर द 3 वेज। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप नसीहत देते जाएं, कुरान की आयतें हो सिखाते जाएं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को जज मत करें। अरे हम लोग भी जज करते हैं ना, अरे मैं इतनी दिनों से बोल रही हूँ, लेकिन ये लड़की सुनती ही नहीं है, ये तो अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये लोगों में ये आदत भी मशहूर है इनफैक्ट, कि देखिए नसीहत इन द सेंस, हमेशा ये मत सोचें कि सिर्फ कुरान की आयतें हैं। नसीहत इन द सेंस अ गुड एडवाइस, एक गुड एडवाइस कुड बी एनीथिंग। अभी देखिए, एक
पर्सन एक्सपीरियंस रहते हैं, एवरीवन आर एक्सपीरियंस इन वन थिंग। किसी को तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, या आप देखते हैं ये पर्सन इज नॉट डूइंग इन अ परफेक्ट वे, या एक पर्सन बीमार है, तो आप उसको नसीहत देते हैं, एडवाइस देते हैं। अगर एक इंसान बीमार है, फीवर है, तो आप क्या एडवाइस देते हैं? अच्छा खाना ये खाओ, आप लोग ये करो, ये एहतियात बरतो, देन इट इज गुड। ठीक है, दिस इज वन थिंग। दूसरी चीज ये होता है कि कभी कभार खाने के बारे में भी, लेकिन थोड़े बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि कौन से फूड्स आर वेरी एनर्जी बूस्टर्स, वेरी गुड फॉर हेल्थ। थोड़े लोग क्या है ना, वेरी वेरी हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, जहां पे उनको पता, दे हैव हाई नॉलेज ऑन दैट वन। जिसका इंटरेस्ट जिसमें है उसको ज्यादा नॉलेज उसमें रहता है, तो जिसका इंटरेस्ट हेल्दी फूड में रहता है, वो लेडी को अच्छा मालूम रहता है कि कौन सा फूड खाएंगे तो अच्छा ताकत रहेगी। स्पेशली मेरे कमर में दर्द है, तो कौन से वेजिटेबल्स खाएंगे या कौन सा फूड खाएंगे तो स्ट्रांग रहेंगे, कौन सा उसी तरह जो है पल्सेस कौन सा खाएंगे तो अच्छा रहेगा, कौन से टाइम कौन सा फूड खाएंगे तो बेटर रहेगा, कौन से सिचुएशन में कौन सा फूड खाएं, इट इज बेटर। पर्सन हु इज मोर डाइट कॉन्शियस, स्पेशली हेल्थ कॉन्शियस वाली लेडी को पता रहता है। ठीक है, अब उसी तरह एक लेडी वुड बी मोर इनटू एक्सरसाइजेस। अगर किसी को भी दर्द है तो व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेस बेनिफिट्स। अब ये बोलते ना, एक एज आने के बाद कमर में दर्द है, या पैरों में दर्द हो रहा है, या नीज में दर्द हो रहा है, तो अ पर्सन हु इज मोर इनटू हेल्थ बेनिफिट्स के बारे, स्पेशली एक्सरसाइजेस में देखती है, तो शी गिव्स एडवाइस। सो एवरी पर्सन, अब अनदर सेट ऑफ पर्सन हु इज मोर इन्वॉल्व इन द कुरान, अब कुरान के एक्टिविटीज में पढ़ना करना, कुरान सीखना समझाना करना, वो एक्टिविटीज में शी विल बी एक्सपर्ट इन दैट। अब ये तीन कैटेगरी में बता रही हूं मैं। अब ये तीन कैटेगरी के लोग जो है, अगर जो एक्सपर्ट इन जो हेल्दी डाइट के बारे में, स्पेशली हेल्दी फूड जानने वाली जो लेडी है, शी इज एन एक्सपर्ट इन दैट। शी might not be expert into exercise, not much into Quran or detail knowledge, tafsir wise she is not expert, but she is expert in food। फूड के जो भी है हर वो चीज, लेकिन जो इंसान एक्सरसाइजेस का डिटेल जानता है वो खाने के बारे में उतना नहीं जानता है। उसी तरह जो कुरान के दीन के इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है, दैट पर्सन माइट नॉट बी नोइंग कि फूड के बेनिफिट्स क्या क्या है, कौन से फूड आर द सुपर रिच फूड्स, उसको नहीं मालूम। तो ये लेडी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लेडी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे नसीहत देना है, वेदर सामने वाला ले या ना ले। अब यहाँ पे होता क्या है, एक बार हम नसीहत देते हैं, देने के बाद हम लोग क्या सोचते, इमीडिएटली वी विल जज। मैं बोलूंगी तो लोग हंसेंगे, पहले तो ऑब्वियसली होगा ना। दीन सिर्फ नॉट ओनली दैट लेडी, इवन जो दीन सिखाने वाली लेडी है, जब वो दीन के बारे में बात करेगी, पहली चीज लोग जो है मुझका हंसेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे, हंसेंगे, मॉक करेंगे। तुम दीन के बारे में बोल रही हो, तुम खुद अपने आप को देखो, तुम्हारे बच्चे कैसे दीन में है, तुम क्या दीन में हो, और दूसरों को नसीहत देने चले हैं। दिस इज एटीट्यूड ऑफ द पीपल। जो नेगेटिव वाइब्स जब आते हैं, जब नसीहत भी देते हैं, तो डोंट फील बैड, डोंट जज पीपल, डोंट जज के ना। अब यहाँ पे अल्लाह ताला वही बोल रहे हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप जज मत करें कि ये मेरी नसीहत नहीं पकड़ेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर पकड़ेंगे, पकड़ना है तो पकड़ेंगे, नहीं तो नहीं, इट इज अप टू देम। लेकिन आप अपना काम करके बड़ी जिम्मा हो गए हैं, यू आर बीन रिवॉर्डेड फॉर दैट। उसी तरह जो लेडी, द फर्स्ट कैटेगरी लेडी, जो जिसको हेल्थ कॉन्शियस है, जिसको खाने के बारे में डेप्थ नॉलेज है, ये लेडी का जिम्मेदारी है, व्हेन शी हैज दैट नॉलेज, अपना इल्म को दूसरों तक पहुंचाए, वेदर वो एक्सेप्ट करे। कभी कभार होता है ना, क्या आप गेट टुगेदर में मिले हैं, कहीं मिले हैं, तो बोलते हैं अरे ये खाएं आप, बहुत अच्छा है, रागी है ना, रागी खाएं आप ये बादाम खाएं, आप ये फूड खाएं, या ये तरकारियों में ये तरकारी खाएं, दैट इज वेरी गुड। आप एडवाइजेस दे रहे हैं, आप उनको नसीहत दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे। यहाँ पे एडवाइस नसीहत से भी ज्यादा उनका ख्याल करते हैं, उनके उनके बारे में ख्याल है, उनकी आपको, आप जो है उनके तरफ मोहब्बत बता रहे हैं, ख्याल बता रहे, कंसर्न बता रहे, तो आपकी जिम्मेदारी यू आर डन। आप ये मत सोचिए जब सामने वाला हंसता है, अब भाई इसको तो यही काम है, हमेशा बोलते रहती है, तो ये जब जुमला सामने वाला जब हंसता है, ये करता है, तो इमीडिएटली लोग क्या कर देते हैं, मैं बोलूंगी तो लोग हंसेंगे, अब मैं बोलूंगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, बेटर मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी, मैं बेटर मैं खामोश हो जाऊंगी, बेटर। मतलब आपका इल्म आपके हद तक महदूद रख दिए, आपका इल्म लोगों को फायदेमंद वाला नहीं बनाए हैं, सिर्फ अपनी औलाद को सिखा रहे हैं आप, बस अपनी औलाद को, अपनी बेटी या बेटे को सिखा रहे, ये वो पूरा बच्चों को कर रहे, बट यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द पीपल। अब यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द पीपल, योर सोसाइटी, द अदर सेट ऑफ पीपल। जहां आपको इल्म है, इल्म जो परफेक्शन इल्म है, शेयर करें।
और इररेस्पेक्टिव वो ले या ना ले, दैट इज इट इज अप टू देम। दूसरी चीज, अगर नेगेटिव ये भी आया है तो इत्मीनान रहे, क्योंकि आपको अजर जो आप किए हैं, आप कौन से नियत से जो अजर है आपको दिया जाएगा। उसी तरह एक्सरसाइज का जो नॉलेज जो इंसान को है वो करे, सामने वाले करे या ना करे। अगर जब कंप्लेंट है इस तरह है तो जो भी है, अगर सी एज वाइज भी रहता है, देखो ये एज में ये एक्सरसाइज करेंगे तो इट इज बेटर, आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा आपको। तो जब कोई एडवाइस करे तो एडवाइस ले या ना ले, इट इज अप टू देम, लेकिन आप एडवाइस कर दें एंड आप वेरी जिम्मा हो जाएं। वो आज नहीं, जब शदीद तकलीफ हो गए तो जरूर व जरूर वो एक्सरसाइज करेगा। नसीहत बाद में भी पकड़ सकता है, एट दैट स्पॉट नहीं करेगा लेकिन बाद में तो पकड़ेगा। एट दैट स्पॉट में जो है आपका जो नो कुकिंग का नुस्खा है वो अगर वो नहीं लेगी दूसरी लेडी, लेकिन बाद में तो लेगी। इट इज योर, आप अपना दीन देना मत छोड़े, आप अपने एडवाइस हो, आपकी नसीहतें देना, आपकी अच्छाई मत छोड़े कि सामने वाले के बिहेवियर से मैं नहीं बोलूंगी, भाई मैं बोलूंगी तो लोग है ना मुझे ये समझेंगे वो समझेंगे। इट इज नॉट, दुनिया मॉक करते रहेगी, अगर आप कुछ बोले या ना बोले, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू डू इट। सो यू जस्ट कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग। और खासकर अल्लाह ताला हर एक इंसान को एक एक चीज में स्पेशलिटी बनाया है, सो दैट एक दूसरे को हेल्प करने वाले। अब जो कुरान पढ़ा रही है उसको नॉलेज नहीं है कि खाना कौन सा खाएंगे, कौन सा टाइम क्या करेंगे तो बेनिफिट रहेगा, लेकिन उसको ये मालूम है कि कौन से नमाजें कौन से वक्त में पढ़ेंगे, कैसे कैसा ये करेंगे तो अल्लाह ताला राजी होगा, ये वो जानती है। तो ये जो औरत है ये अपना इल्म शेयर करना जरूरी है, एक्सरसाइज वाली लेडी अपना इल्म शेयर करना जरूरी है, और जो खाने पीने का जो माहिर है वो अपना इल्म शेयर करना जरूरी है। इल्म शेयर करने से क्या होगा, मोर एंड मोर स्ट्रांग बनेंगे। एंड एट द सेम टाइम अल्लाह की नजर में, दैट इज व्हाट अल्लाह ताला इज टेलिंग, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अब नसीहत देते जाएं, सामने वाले को जज मत करें। मैं नसीहत देती हूँ लेकिन सुनती नहीं है, ये तो मजाक करना है, ये करते हैं, सुनते नहीं है। जो सामने वाले को जज मत करे, वो आज नहीं तो कभी ना कभी ये होगा। दूसरी चीज, आपकी नसीहत वेस्ट नहीं होगी, बेकार जाया नहीं होगी। अगर वो सामने वाला नहीं जानेगा तो आप तो फॉलो करेंगे, जो नसीहत आप दूसरों को देते हैं, यू विल टेंड टू फॉलो दैट वन। एटलीस्ट आप तो नसीहत फॉलो करेंगे, किसी ना किसी को बेनिफिट होगा, चाहे वो आपको होगा या सामने वाले को होगा। तो उसका मतलब क्या है, डोंट स्टॉप दिस वन। और खास कर जब लोगों को सिखाते हैं, नसीहतें देते हैं, सिखाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम लर्न करते हैं, और लोग जो है बाद में भी चाहे तो वो बदल सकते हैं। तो नेवर एवर गिव अप, हमेशा नसीहत हो, एडवाइस हो, नुस्खे हो, छोटे छोटे ये रहते हैं ना, जो भी अच्छाई है लोगों को देते जाएं। जितना ज्यादा देंगे अल्लाह ताला इल्म उतना ज्यादा देगा। जिस तरह ज्यादा सदका करेंगे तो ज्यादा देगा माल, उसी तरह इल्म ज्यादा बांटेंगे तो अल्लाह ताला इल्म देगा, इल्म में इजाफा कर देगा। सुभान अल्लाह। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एक्चुअली इट टॉक्स अबाउट। सूरह कहाफ में भी यहाँ आता है कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो है मायूस मत होएं, दे डू नॉट बिलीव इन दिस मैसेज, और मायूस मत होएं। आपका काम क्या है, सिर्फ ये देना, मतलब रिमाइंड करना आपका काम है, नसीहत देना आपका काम है, और एट द सेम टाइम वो माने या ना माने इसके बारे में आप अफसोस मत होएं। ओके, सो द सेम थिंग इज बीन टॉक्ड अबाउट। आयत नंबर 10 देखें, सयज़्ज़क्करु मन यख्शा, ये कौन नसीहत पाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आप और मैं जो काम करने का क्या है, नसीहत देंगे, लोगों को नसीहत देंगे, लेकिन ये नसीहत से फायदा कौन उठाएगा, ये फायदा किसको होगा वो। अब ये जो फायदा इन द सेंस, ये कौन इंसान नसीहत लेगा, ये प्रोसेस क्या है। ही हु फियर्स अल्लाह, जो इंसान अल्लाह ताला से डरता है वैसा इंसान नसीहत पकड़ता है। अब देखिए एग्जाम्पल अगेन द थ्री कैटेगरी, आई गो हेड। जो इंसान, अब जो औरत जो कहती है कि आप ये काम करें, कमर में दर्द है तो आप ये सब्जियां खाएं तो आपका कमर दर्द कम होगा, या लेकिन वो ये करे, एक्सरसाइज करें, आपका कमर दर्द कम होगा। या कुरान की लेडी बोलेगी कि आप ये वजीफा पढ़े, आप ये हाथ रख के ये जिक्र करें तो आपका दर्द कम होगा। तो ऑल थ्री कॉम्बिनेशन आप लेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे कौन सा इंसान ये करेगा, जो डरता हो, जो उसको शौक है
और उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। जो डरता है तो वैसा इंसान नसीहत लेता है, जिसको जरूरत हाई है वो इंसान लेता है। अब यहाँ पे देखे फयज़क्करू मतलब टू मेक एन एफर्ट टू रिमेम्बर, वो ही इंसान एफर्ट लेता है, आसानी से नहीं एफर्ट लेता है जो अल्लाह ताला से डरता है। यख्शा मतलब वो इल्म के बिना पर डरता है। अभी कभी कभार हम डरते हैं ना, एक इंसान को देखते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, इज्जत और डरते भी हैं, क्यों? इल्म के बिना पर। ओके, अभी देखे, अब शाम को देख के डरना ये अलग डर है, उस्ताद को देख के डरना वो अलग डर है। शाम को देखने का डर क्या है? ये मौत का डर है। अब सांप हमें खा जाएगा, मार देगा, डस देगा एंड ऑल दोस थिंग्स। ये अपनी जान के लिए आपका डर है। ये इसमें ताजीम नहीं रहता आपको। शाम के डर में आपको ताजीम मतलब रेस्पेक्ट एंड ऑल दोस थिंग्स नहीं रहता। बट उस्ताद का डर अलग रहता है। तो आपके उस्ताद का डर, रेस्पेक्ट एंड ताजीम, इट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स आपको आता है व्हेन इट कम्स टू द टीचर्स। उस्ताद के पास वो आ जाता है। तो वो डर, वो मतलब शुड आई डू दिस वन, वो डर का मतलब क्या है? ये मैं बोलूं या नहीं, ये कर रही है सो गलत है या सही है? यू थिंक अबाउट दो सेट ऑफ द इल्म के बिना, इल्म के रीजन बेस्ड ऑन द इल्म, यू गिव रेस्पेक्ट एंड यू एट द सेम टाइम आप डरते भी हैं। राइट। अब यहाँ पे यख्शा मतलब जो अल्लाह ताला से इल्म के बिना पर, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट अल्लाह सुब्हानहू ताला, जो अल्लाह ताला से डरता है वही जो है अगेन क्या करता है? नसीहत पकड़ता है। यख्शा मतलब खशिया से आता है, समथिंग ग्रेटर देन योरसेल्फ, आपके खुद से भी ज्यादा ग्रेट है। ओके, खुद से भी ज्यादा ग्रेट है। वैसे इंसान जो इंसान जो पावर है, ओवर पावर अल्लाह ताला, मतलब हर चीज ये कर सकता है। तो आपको वो चीज से आपको डर लगता है। तो वैसे मतलब द क्रिएटर से जब डर लगता है तो इंसान क्या करता है? नसीहत पकड़ता है। अब ये क्या है? वही चीज कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे। ओके, आयत नंबर 11 देखें। अब वह यतजन्नुबुहा अल यक्ष, देखे अल अशqa, अशqa मतलब और दूर हो जाएगा सबसे ज्यादा बदबख्त, सबसे ज्यादा वाला बदबख्त कौन है? वही इंसान जो है दूर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है दो लोगों का, दो टू टाइप ऑफ पीपल के बारे में आता है। तो अल यक्शा समझेंगे, अल अशका, अशका कहते हैं शकिया से है, दैट मीन्स बदबख्त, अनफॉर्चुनेट। ओके, फॉर्च्यून पीपल नहीं है, अनफॉर्चुनेट पर्सन है जो। अब ये देखिए इसका ऑपोजिट क्या है? अल अशका का ऑपोजिट क्या है? साईद है। साईद का मतलब क्या है? खुशबख्त, खुश इंसान। बदबख्त, बद इंसान कौन है? अल अशका। इसको अल अशका क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि ये जो है जब उसको एडवाइस दिया जाता है वो एडवाइस नहीं लेता, और बुरे लोगों के संगत रहता है, बुरे लोगों के साथ रहना अपनी जिंदगी को खराब करता है, और किसी का भी एडवाइस वो नहीं लेता। तो अपने आप को बुराइयों में ही, बुराइयों के दलदल में अपने आप को फंसा लेता है। और दूसरी चीज ये है कि जब वो अपने बुरे लोगों के साथ संगत में रहता है तो अपनी जिंदगी जो है वो बेकार कर देता है, और उसको ये नहीं पता कि ये सबसे फज़क्करा मतलब नसीहत, जो नसीहत दीन का दिया जाता है ये बेहतरीन चीज है, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो रियलाइज नहीं करता। अशक़ा का मतलब ये है। और इसका तजन्नुब, तजन्नुब का मतलब क्या है? जीम नून बा से है, कम सुन जनब, जनब मतलब कि जुनाब या जनब कहते हैं साइड को, पहलू को कहते हैं, पहलू। ओके, और वो इस्तेनाब, इस्तेनाब करता है मतलब बच के हट जाता है, पहलू को हटा लेता है, अपने आप को साइड कर लेता है। जब भी दीन के बारे में आता है, कभी कभार होता है ना, यू विल फाइंड स्मॉल चिल्ड्रन, बच्चों को आप स्पेशली देखते हैं जब कहीं बैठे हुए रहते हैं, खासकर अब ये क्लासेस चल रहे हैं, दर्स चल रहा है या ऐसा, बड़ों की बातें हैं, ऐसा बैठते हैं, चलो बच्चे लोग बैठो तुम लोग, ये तो क्या करते हैं? पीछे वाले बच्चे स्लोली क्या करते हैं? उनको सुनना नहीं है, दे वॉन्ट डोंट वांट टू लिसन, तो क्या किरारा कर देते हैं, स्लोली साइड से हल्लू भाग जाते हैं लोग, बच के भाग जाते हैं। जो बच के भाग जाता है उसके लिए क्या है? बदबख्त है वो। अब वो कुरान की आयतें हैं, कुरान को जो है उसको हकीर समझता है, अल्लाह ताला के जो एडवाइजर्स को हकीर समझते हुए अपने आप को बचा के भाग जाता है। सो दैट मीन्स इज व्हाट, क्या है वो? कौन इंसान है वो? अशqa है। अल अशqa मतलब बदबख्त है। ओके, अब और एक चीज यहाँ पे ये आता है कि
ये इंसान समझता है कि मैं बेहतरीन प्लान किया हूँ, मैं बच गया हूँ, मैं अब ये चीज एग्जाम्पल से सोचें, जब बच्चा है, बच्चा भी नहीं बोलूंगी, बड़ों का ही बात करूंगी मैं, इट्स नॉट किड्स नाउ, बच्चों का ही नहीं, बड़ों का ही बात करेंगे। जब एक दर्ज हो रहा है, ठीक है, दर्ज हो रहा है या दीन का क्लास चल रहा है, तो दीन का क्लास जब चल रहा है तो थोड़े सेट ऑफ पीपल बैठ के गौर से सुनते हैं, थोड़े क्या करते हैं, वाह ये कौन बैठ के ये सुनेगा करेगा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, अच्छा जो स्पीकर है वो स्पीकर वहां पे कर रही है, सो आई विल नॉट बी, नहीं कोई मुझे नहीं देखेगा, तो क्या करेगा, स्लोली अपने आप को बचाते हुए साइड कॉर्नर से निकल जाता है। ओके, साइड कॉर्नर से निकल जाता है। लेकिन जो साइड कॉर्नर से निकल जाता है, एक्चुअली देखा जाएगा तो वो नुकसान उठाने वाला है, वो दीन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्लास में चलता है, ही विल बी मिसिंग दैट वन। दूसरी चीज इज व्हाट, क्या रहमत के फरिश्ते जो नाजिल होते हैं वो मिस हो जाता है। और एट द सेम टाइम जमात में, मतलब दर्जों में दुआएं कबूल होते हैं। उसकी तीसरी चीज दुआएं कबूल, अल्लाह की रहमत से दूर हो गया है, दुआओं से दूर हो गया है, एट द सेम टाइम दीन के नॉलेज से दूर हो गया, हर वो चीज से दूर हो गया है, तो कौन है वो अशका ही तो है, वो बदबख्त तो ही है, दीन से दूर हो गया है, छुप के हल्लू से है ना निकल गया है। दैट इज व्हाट इट इज बीन सेड ओवर हियर। और वो आदमी क्या समझता है, वाह मैं तो बच गया। अब बात करते हैं ना, वाह सब लोग बैठे हुए थे, मेरा तो जान जा रहा था, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच के आ गया, मैं वहां से निकल गया हूँ, तो वो इंसान खुश होगा कि मैं बच गया हूँ। अल्लाह ताला क्या कहता है कि तुम क्यों खुश हो रहे हो, तुम बच गए हो, लेकिन जाओगे कहाँ। अल्लज़ी, वो जो लोग जो बच गए हैं, इस तरह बच के निकल जाते हैं, दीन जब सिखाते हैं तो हल्लुक किनारा पुश कर लेते हैं, ऐसे लोग कहाँ रहेंगे। अल्लज़ी, वो जो यस्ला यस्ला नारल कुबरा, वो जलेगा आग में, बहुत बड़ी आग में वो जलेगा। अब देखिए यस्ला, यस्ला का मतलब क्या है, वो अपने आप को हेल फायर में थ्रो करेगा, उसके उसके ही लिम्स, मतलब उसके ही पैर उसके अगेंस्ट जाके लेके जाएंगे, खींच के लेके जाएंगे, वो खुद जा रहा है, मतलब उसका। क्योंकि अब देखिए कयामत के दिन जो है, अपनी जुबान अपनी नहीं रहेगी, अपने हाथ अपने नहीं रहेंगे, अपने पैर अपने नहीं रहेंगे, आप खुद जाना समझेंगे तो आप नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला सबको है ना इख्तियार दे देता है। अब ये जो पैर है, तुम ये इतने बुरे कामे कर, अब पैर ही खींच के लेके जाता है कहाँ पे, जहन्नुम में, जहन्नुम के आग में। आप खुद जा रहे, मतलब दिल से नहीं जा रहे, आपको जाना नहीं है, आप पीछे हट रहे, लेकिन पैर क्या करेगा, खींच के लेके जाए। तुम जो जो गुनाहें करे हो दुनिया में, चलो बोल के आपके पैर ही खुद क्या करेगा, हमारे अगेंस्ट होकर खींच के लेके जाके जहन्नुम में डाल देगा। दैट इज व्हाट यसला, मतलब क्या है, खुद अपने आप को जला लेना। ओके, हु विल एंटर द ग्रेट फायर अल कुबरा, बहुत बड़ी आग। या बड़ी आग के बारे में कहा जा रहा है कि बड़ी आग में वो जल जाएगा, वो खुद अपने आप ही विल गो बाय हिमसेल्फ। 13 देखे, सुम्मा फिर ला यमूतु, जब आग में जल जाएगा, आग में अपने आप को चले जाएगा, तब क्या होगा, सुम्मा फिर ला नहीं तमूतु, वो मरेगा, फीहा उसमें, वला यहया ना वो जिंदा रहेगा, ना वो मरेगा ना वो जिंदा रहेगा, वो मर भी नहीं सकता ना जिंदा, क्योंकि उतनी शदीद आग। बिकॉज जहन्नुम में मौत नहीं है ना, ही कैन नॉट डाई, मौत नहीं है, तो वो मरना चाहता है लेकिन मर नहीं सकेगा, बिकॉज जो जिस तरह जलाया जाता है जिस्म, जिस्म जितना तेज जलाया जाता है ना, वो जिस्म और एक एक जिस्म को इतना ह्यूज बनाता है अल्लाह ताला, क्योंकि ये आग, ये शिद्दत की आग को मेल्ट होता है अपना जिस्म। अब क्या जिस्म इज डिफरेंट, वहां का जिस्म अलग रहता है, स्किन जो है इतना मोटा रहता है, जहां पे एक लेयर वाइज शदीद आग तकलीफदार लेवल में जलाया जाता है, जहां पे लेयर वाइज जलाया जाता है। और वो बोलते हैं ना, इट विल बी ड्रॉप्स, ये पी खून पूरा ड्रॉप्स के जैसा गिरते रहता है और जलते रहेगा, जब पूरा कंप्लीट लेयर्स वाइज जला जाता है, वो पूरा हो जाता है, होने के बाद फिर अगेन उसको क्या होता है, फिर अगेन जिस्म दे देता है अल्लाह ताला। इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको बचाए। तो उसको मौत नहीं आती और वो जी भी नहीं सकता, ही कैन नॉट इवन लिव, क्योंकि शदीद दर्द जो है, तकलीफ जो है एकदम शदीद रहता है। ओके, आयत 14 एंड 15 में देखें, अब यहाँ पे जो है
कद, अब यहाँ पे जो है फला पाने वाला मतलब कौन इंसान फला पाने वाला है, कद यकीनन, अफलह फला पाएगा, कामयाब होगा, मन जो तज़क्का पकड़ेगा, तज़क्का मतलब तस्किया करा, तस्किया मतलब अपने आप को पाक करा है। तो अब ये सूरह जो है शुरुआत से 13 आयत तक कहीं भी नो जन्नत के बारे में, खुशखबरी के बारे में जिक्र नहीं है। अब यहाँ पे खुशखबरी के बारे में जिक्र होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है, ये वर्ड आप अगर आप याद रख लेंगे, बिकॉज रिपीट होगा तो इंशाल्लाह आपके लिए आसान होगा। अल अफलाह, अफलाह मतलब क्या मीनिंग है, फला, फला पाना मतलब कामयाब होना, ठीक है। ये अफलाह वर्ड जो है एक्चुअली फल्लाह, फल्लाह किसे कहते हैं, फार्मर को कहते हैं। फल्लाह का मतलब क्या है, अरबिक में फल्लाह का मतलब क्या है, फार्मर है। अब अरब लोगों के लिए फल्लाह मतलब फार्मर लोग, अरब लोगों के लिए क्या है, हमेशा वो क्या चीज के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, फार्मिंग करने के लिए। क्योंकि अरब रीजन कैसा रीजन है, हर जगह क्या है, डेजर्ट है, और वहां पे सिर्फ थोड़े थोड़े ही एग्रीकल्चर के लिए थोड़े थोड़े ही जगह जो है, हर जगह फर्टाइल नहीं रहता है उनके लिए। तो उनके लिए फार्मिंग करना मतलब क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक फार्मर जब है ना उसको वो जगह मिलता है फार्मिंग करने के लिए, तो फार्मर क्या करता है, जब प्लांट करता है, जब बीज भी जब डालता है, वो परेशान नर्वस होता है कि पता नहीं सीजन अच्छा रहेगा या नहीं, एकदम से पानी कहत आ गया तो क्या होगा, पानी आएगा या नहीं, बारिश होगी या नहीं, या कुछ इन्फेक्शन आ जाएगा, अगर कोई कीड़े मकोड़े कुछ कीड़े खा लेंगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, या पूरा फल फसल पूरा होने के बाद हार्वेस्ट के टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो, तो उसको पूरा प्रोसेस को डर लगता है। अब ये अगर आप देखेंगे, आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी। ओके, अब प्रेग्नेंट लेडी का कैसा रहता है, जब बींज, बींज इज व्हाट बेबी, अब वो में बच्चा वो में आता है, ओके बींज। अब ये जो माँ को क्या रहता है कि बच्चा कैसा रहेगा, बच्चे का हार्ट बीट कैसा है, अब हमारे लिए परेशान नर्वस रहते हैं ना, डिलीवरी होए तक नर्वस रहता है बच्चा, जब तक बच्चा का पूरा डिलीवरी नहीं होता है, रिजल्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक परेशानी। तो पता नहीं बच्चा कैसा रहेगा, उसके हाथ पैर कैसा रहेंगे, हार्ट बीट कैसा रहेगा, बच्चे का ग्रोथ कैसा रहेगा, ब्रेन डेवलपमेंट कैसा है, बॉडी के पार्ट्स कैसा रहते हैं, और हाथ पैर पूरा उसका डेवलपमेंट कैसा रहता है। तो एवरी मूव देखते रहते हैं कि पोजीशन कैसा है बच्चे का, डिलीवरी नॉर्मल होगा या कैसा रहेगा, हर चीज के लिए हम लोग वो नर्वस फेस कर, रिलैक्स वाइज तो नहीं रहते हैं। प्रेग्नेंट लेडी हर मूवमेंट में रिलैक्स नहीं रहती, उसको कहीं ना कहीं दिमाग में यही चलते रहता, दिमाग में एक चीज चलते रहता है कि मेरे बेबी का डिलीवरी कैसा होगा, मेरे बेबी कैसा रहेगा, उसके कैसा रहेगा, उसके अखलाक के बारे में, उसका हर वो चीज परेशान रहती है। हेल्दी बेबी, अल्लाह ताला तू नेक बच्चा दे, अच्छा औलाद दे, नेक औलाद दे, हेल्दी बेबी, ये प्रोसेस रहता है। उसी तरह अरब कंट्री में जो है स्पेशली एक फार्मर की हालत यही कैफियत रहती है, जहां पे वो नर्वस रहता है, बीज डालने से लेकर फसल आए तक उसको यही रहता है। जब फसल पक के आ जाती है, जब वो फसल को देखता है, वो क्या हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है। और क्यों खुश हो जाता है, मेरी मेहनत रंग लाई, मेरी मेहनत का फल है, जो मेहनत मैं किया हूँ, बीज डालकर, पानी डालता था, बीज डालता था, और उसका सेफ गार्ड करता था, कोई जानवर ना आ जाए, उसको पेस्टिसाइड या जो भी वो मेडिसिन इज रिक्वायर्ड वो मेडिसिन में डालता था, एवरीथिंग करते हुए अभी जो है फसल जो है मेरी पक गई है, अब वो इंसान क्या है, खुश होता है, उसको फल्लाह कहते हैं। फल्लाह का नाम क्यों आया है, फल्लाह मतलब द हैप्पीएस्ट पर्सन, फल्लाह मतलब हैप्पीएस्ट पर्सन, वो कौन है, फार्मर को वो टाइटल दिया गया है, दे आर कॉल्ड एज फल्लाह, बिकॉज ये सबसे ज्यादा खुश होते हैं, इट्स मोर लाइक अ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन फेस्टिवल जैसा करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और सबको है ना खुश होके सबको है ना गिफ्ट देना, खिलाना पिलाना सब करते हैं। क्यों, क्यों खिलाते हैं, क्यों पिलाते हैं, क्यों खुश होते हैं, बिकॉज उनकी मेहनत जो है इतने दिनों से जो चल रहा है, वो मेहनत रंग लाई है। तो वही फल्लाह जो फार्मर का जो खुशी है, उसी तरह अगर आप देखेंगे, इंसान भी जो है अपनी दुनिया में ये दुनिया इज ए फील्ड फॉर अस,
अब ये दुनिया में फील्ड है, तो हमें हार्ड वर्क करके हर वो बीज बोते हुए हमें चौकन्ना रहना जरूरी है। अब ये इसमें कौन है, मतलब जानवर आके खा जाएगा फसल को तो बचा के रखेगा, जानवर आके नहीं खाना है, कीड़े आके खा जाएंगे तो ये, या कोई दुश्मन आके जला देगा फसल तो उससे बचाएगा। उसी तरह शैतान जो है, इस तरह जो नेक कामें हम लोग करते हैं, जो हमारा फसल है, इस फसल को बर्बाद करने के लिए शैतान अपने हथकंडों के साथ रहता है। इसको ये गफलत में डाल देंगे, या गुमान डाल देंगे, या उसको नींद तारीख कर देंगे, या कुछ और कर देंगे, तो उसके हथकंडे हैं, उसके प्लान है शैतान के। तो अल्लाह ताला हमें क्या बोलता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। ये प्रोटेक्शन जैसा जिस तरह फलान जो प्रोटेक्ट करता है, फार्मर अपने खेती को प्रोटेक्ट कैसा करता है, उसी तरह हमारे नेकियों को, अच्छे कामों को प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, हम जो है तस्बीह करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, दुआएं पढ़ेंगे, इस्तगफार पढ़ेंगे। ये सब कामें जो जब हम लोग करना शुरू करते हैं, वी आर एक्चुअली पुट अप अ बाउंड्री, एक बाउंड्री जैसा बना दे रहे हैं जहां पे शैतान एंटर ही नहीं हो सकता। अब जिस तरह ये चौकन्ना रहता ना, ये फला कब पाएंगे, हम लोग फलान कब बनेंगे, हम लोग फला कब पाएंगे, जब हमारा ये पूरा फसल पक के सब कुछ हो जाएगा, और आखिरत में जब अल्लाह ताला हमारे राइट हैंड में ये देगा, दैट इज अ टिकट फॉर अस टू जन्नत, सुभान अल्लाह। तब हम लोग जो है अफलाह, फला पा लिए, पाक हो गए, मतलब खुश हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स अ ब्यूटीफुल वन इंशाल्लाह। कद अफलाह मन तज़क्का, तज़क्का मतलब जिसने पाक किया है। अभी तज़क्का मतलब क्या है, अपने आप को पाक करना। अभी देखिए, तीन चीजों से हम अपने आप को पाक करेंगे। तस्किया तीन चीजों पे कर सकते हैं। अल्लाह के मामले में तस्किया क्या है, शिर्क से पाक रहना, अपने आप को अल्लाह के जगह किसी और को ना देना, शिर्क से पाक रहना, रियाकारी ना रहना वो। और तस्किया क्या, और दूसरा क्या है, अल्लाह और रसूल के मामले में अपने आप को पाक करना। अब रसूल के मामले में मतलब क्या है, बिदत नहीं करना। बिदत किसे कहते हैं, हर वो चीज जो दीन में जोड़ देते हैं, जो दीन में नहीं है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किए हैं, वो हम ऐड कर देते हैं, तो एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो क्या हुआ है, दैट मीन्स हमारे तस्किया, मतलब हमारा तस्किया नफ्स करेक्ट नहीं है, खराब है। तो वी नीड टू क्लीन दैट वन। हमारे जिंदगी में हर वो बिदतों को निकालना है जो हम लोग फॉलो करते हैं, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते हैं। बहुत सारे बिदतें हम करते हैं, उसको हटाना है। अल्लाह के मामले में कौन सी चीज को हटाना है, साफ करना है, शिर्क को निकालना है, शिर्क असगर और अकबर को। उसी तरह बंदे के मामले में कौन सी चीजों को हमें साफ करना है, अपने आप को हटाना है। अपने दिल में जो हसद है, कीना है, बुज़ है, नफरत है, ये हर वो बुराइयां जो दूसरे इंसान की तरफ है, ये हर चीज को पाक करना है। जो इंसान अपने अंदर की चीजों को, अपने अल्लाह की तरफ से मामलात को, रसूल के मामलात को, अपने बंदों के साथ के मामलात को अच्छा, ये मतलब पाक करता है, हर बुराई से अपने आप को क्लीन करता है, वही इंसान अफलाह है, फला पाने वाला है। ओके, दिस इज द लास्ट आयत। फज़करा, और उसने जिक्र किया, अल इस्मु, नाम अपने रब का, रब भी जो, फसल्ला, फिर उसने नमाज पढ़ी। अब यहाँ पे दो चीजों के बारे में कहा जाता है, जो इंसान फलाह पा लेता है, कामयाब हो जाता है। फलाह मतलब क्या है, कामयाब होना। तो और उसने क्या किया है, अपना अल्लाह ताला का जिक्र करता है, अल्लाह ताला को याद करता है, अल्लाह ताला को डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाता है। अल्लाह ताला को याद करते हुए क्या कर, फसल्ला, फिर उससे क्या करता है, वो सिर्फ याद करके खामोश नहीं रहता है, नमाज भी पढ़ता है, इबादत भी करता है। सो नमाज का भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताया गया है कि वो फसल्ला मतलब क्या है, नमाज पढ़ना, ठहरना, रुकू में जाना, सजदे करना, और एट द सेम टाइम अल्लाह ताला के बारे में ये इबादत करना। दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक हमारा क्लास होता है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल जो एक्चुअली कल इंशाल्लाह इसका आगे का क्लास हम लोग करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्चुअली आज का क्लास इसलिए थोड़ा लेट हुआ है, मेनली बिकॉज इस व्हाट के जो पहले के जो आयतें हैं, वो रिवीजन वाज मोर रिक्वायर्ड। अब सीक्वेंस अल्हम्दुलिल्लाह आपको आ गया है। कल इंशाल्लाह विल ट्राई टू फिनिश ऑफ द अदर 4 आयत, तो आपका सूरह अल आला खत्म होगा।